हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉप इन्वेस्टो पे। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं चार्ट के चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी के बारे में। ये ऑप्स्ट्रा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम देख सकते हैं निफ्टी करंटली ट्रेड कर रहा है 17,122 पे और फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 17,156 पे। हम मंथली एक्सपायरी पे वर्क कर रहे हैं। आप वीकली एक्सपायरी भी ले सकते हैं, बट ऑप्शन बाइंग की सीरीज चल रही है तो हम फोकस करेंगे मंथली स्ट्रेटजीज पे, क्योंकि जितना बड़ा टाइम पीरियड होता है उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है प्रॉफिट के अंदर आने की। 25 अगस्त को मंथली एक्सपायरी अगस्त की। अब स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी क्या होती है? एक पुट का लेग और एक कॉल का लेग, दोनों को बाय करते हैं। स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट होता है। बाय पे क्लिक किया तो ये कुछ आपका पे ऑफ चार्ट ऐसे बनेगा। टोटल मार्जिन लगी है 8,145। टोटल मार्जिन बेसिकली इन दोनों का सम है 96 प्लस 66, समवेयर अराउंड होएगा आपका 162 इंटू 50, तो आपका समवेयर अराउंड 8,000 के आसपास आता है। ठीक है, तो ये टोटल प्रीमियम ये होता है। 50 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 50 से मल्टीप्लाई करने का रीज़न है लॉट साइज। जितना लॉट साइज टोटल प्रीमियम दोनों को ऐड करके और लॉट साइज से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना टोटल मार्जिन आ जाती है। और ऑप्शन बाइंग में टोटल मैक्सिमम लॉस अपना यही है, टोटल मार्जिन का जितना हमने पे किया है उतना ही हमारा मैक्सिमम लॉस है। यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट हुए हैं? ब्रेक इवन पॉइंट्स कैलकुलेशन करने के लिए बेसिकली 17,750 की कॉल प्लस 160, इन दोनों का सम स्ट्राइक प्राइस से प्लस करते हैं तो इतना आएगा, और इन दोनों का सम पुट के स्ट्राइक प्राइस से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इतना आएगा। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट्स अपने निकल गए। टोटल पीएनएल अभी करंटली अपना पीएनएल इतना दिखा रहा है। अब देखिए पे ऑफ चार्ट की मदद से समझते हैं। पे ऑफ चार्ट पे दो लाइंस दिख रही हैं आपको, एक ब्लू डॉटेड लाइन है और एक ग्रीन लाइन है। ग्रीन लाइन हमारा प्रॉफिट है और जो ब्लू डॉटेड लाइन है ये करंट डे का। मान लीजिए मैंने अभी करंटली 10 बज रहे हैं तो 10 बजे मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी को, और 10 बजे के बाद या 12 या 1 बजे के आसपास मार्केट 17,691 पे आ जाती है। यहाँ आप चार्ट पे देख सकते हैं। तो मैं आज के दिन करंटली प्रॉफिट 6,000 रुपीज़ का लेके ट्रेड क्लोज कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर नीचे चली जाती है तो वैसे ही मैं आज के दिन जितना प्रॉफिट होएगा वो ये ब्लू डॉटेड लाइन से शो हो रहा है, तो मैं क्लोज करके निकल सकता हूँ। और ये आज के दिन नहीं, ये रेगुलर एक्सपायरी तक, मान लीजिए लास्ट एक्सपायरी 25 अगस्त की है, हमने यहाँ 25 अगस्त की एक्सपायरी ले रखी है, तो एक्सपायरी तक ये लाइन रिड्यूस होती जाएगी और लास्ट में ये जो डॉटेड लाइन है ये ऐसी बन जाएगी जैसा ये चार्ट आपको शो हो रहा है। अब इस स्ट्रेटेजी का फ़ायदा क्या है? इस स्ट्रेटेजी का फ़ायदा बेसिकली हमारा लॉस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। मैं बहुत ही कम लॉस यानी 8,145 रुपये के साथ दोनों ऑप्शन मैंने बाई किए और 1 मंथ तक मैंने इनको छोड़ दिया है। अब 1 मंथ में ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एक ही पोजीशन पे इसी पॉइंट पे रहेगी। मार्केट मूवमेंट देती है। 1 मंथ में निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 500 पॉइंट ऑन एन एवरेज अप डाउन हो जाती है। तो 500 पॉइंट अगर 1 मंथ के अंदर का हम लेके चलें करंट प्राइस से 17,000 से 16,500, नेक्स्ट 15 डेज तक भी आती है, तब भी मैं प्रॉफिट लेके यहाँ से निकल सकता हूँ। बट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी डेफिनेटली मुझे लॉस होना इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी नियर आती जाएगी और ये जो लाइन है ये इसके साथ मर्ज होती जाएगी। ब्लू डॉटेड लाइन ऑरेंज जोन के साथ मर्ज होती जाएगी, जिसकी वजह से मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। चलिए समझते हैं स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम ऑप्शन चेन में जाएंगे। ऑप्शन चेन खोली, 25 अगस्त की अपनी चल रही है, मंथली एक्सपायरी पे हम वर्क कर रहे हैं। तो 17,150 करंटली अपना स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। ठीक है, अब इसका प्रीमियम यहाँ देख सकते हैं। पुट का प्रीमियम 287 है और कॉल का प्रीमियम 286 है। तो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के लिए 287 प्लस 286 इन दोनों कॉल और पुट का प्रीमियम का समवेयर अराउंड 570 आएगा। तो 17,150
-570 समवेयर अराउंड अपना आता है 17,650 के आसपास या 6-700 हम यहाँ ले सकते हैं। नियरेस्ट राउंड ऑफ लेंगे, या तो हम 600 ले सकते हैं या 700 ले सकते हैं, या अगर मान लीजिए ये दो आ रहे हैं तो इन दोनों में से ये वाला या ये वाला जिस पे भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उसकी तरफ हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे 16,600 सेलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं करता हूँ क्या, बाय, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे ऊपर हम जाके 17,600 की कॉल OTMs, हम OTMs पे पोजीशन बना रहे हैं। OTMs पे पोजीशन बनाने के बाद 500 600, तो मेरा लॉस मैक्सिमम 10,000 का है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा अनलिमिटेड है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सेलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस। हम जितना पास जाते जाएंगे, मान लीजिए अपना जो करंट चल रहा है 17,164 चल रहा है, अगर हम इसके जितना भी पास जाते जाएंगे, आपको मैं ये क्लियर करके दिखाता हूँ। रीसेट, करंटली अपना चल रहा है 17,164, तो स्ट्राइक प्राइस में 164 से नियरेस्ट जितने, अभी हमने देखा मैक्सिमम लॉस 10,000 का था। अब मान लीजिए मैं 300 की ले लेता हूँ, OTM कॉल 150 पॉइंट्स ऊपर और 150 पॉइंट्स नीचे, 17,000 की बाय। देखिए अब हुआ क्या, लॉस मेरा इंक्रीज हो गया 10,000 से, और प्रॉफिट मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वो भी इंक्रीज हुई है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी रेंज डिक्रीज हो गई है, और हमें चाहिए ही रेंज है। जितनी कम रेंज मिलेगी उतनी ज़्यादा चांसेस होती हैं हम प्रॉफिट लेके एक्सपायरी वाले डे तक बाहर निकल सकें। तो रेंज डिक्रीज करने के लिए स्ट्राइक प्राइस हमें नियरेस्ट जो अभी करंटली चल रहा है, करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा होता है उसके नियरेस्ट हम लेंगे, और लॉस डिक्रीज करने के लिए हम फार का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। बेसिकली इंडेक्सेस में वॉलेटिलिटी कम होती है, लेकिन आज के टाइम पे यहाँ इस इंडेक्स में भी वॉलेटिलिटी बहुत चल रही है। तो ये जो स्ट्रेटजी है बेसिकली हम जो स्टॉक्स में यूज़ करते हैं, वो भी वैसे स्टॉक जो हाई बीटा स्टॉक्स हों। हाई बीटा स्टॉक्स में बेसिकली वो स्टॉक्स होते हैं जो इंडेक्स के रिस्पेक्ट में और ज़्यादा मूव करते हैं। अगर इंडेक्स एक पॉइंट से मूव करेगा तो ये स्टॉक्स एक से ज़्यादा से मूव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स। तो ये स्ट्रेटजी हमने सीखी, इसमें बेसिकली हमें पता चला पे ऑफ चार्ट के बारे में, ब्रेक इवन पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, प्रीमियम्स कैसे, टोटल हमारी मार्जिन कितनी लगेगी, टोटल प्रीमियम कितना लगेगा, और स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का क्या तरीका होता है। इन दोनों का सम, इसमें से पुट की OTM के लिए माइनस करेंगे, कॉल की OTM के लिए प्लस करेंगे, सिंपल। और जितना नियरेस्ट हम जाते जाएंगे हमारी रेंज उतनी कम होती जाएगी, लेकिन लॉस उतना बढ़ता जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान रख के हम ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने से पहले जो भी स्टॉक्स में आप डिप्लॉय करते हैं वो लिक्विड होना चाहिए, ठीक है, उसमें वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, अगर किसी स्टॉक्स का रिजल्ट है या कोई इवेंट है किसी स्टॉक्स में, तो वहाँ ये स्ट्रेटजी अपने को बहुत काम आती है। या हम कह सकते हैं कोई स्टॉक स्विंग के लिए रेडी हो रहा है। स्विंग के लिए रेडी होने का मतलब होता है कि वो आने वाले 5-7 दिन में एक बुलिश मूव की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पे ये स्ट्रेटजी अपने को बहुत अच्छा एडवांटेज देगी, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा स्विंग के लिए जैसे टेक महिंद्रा, देखिए डे के चार्ट पे इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। डे के चार्ट पे यहाँ पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं ये इट विल गो अप टू 100 और 200 पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम अगर ट्रायंगल स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं, डेफिनेटली अपना लॉस बहुत कम होगा, और मूवमेंट एक मंथ के अंदर अगर स्टॉक 1200 तक भागता है, हम अपना ब्रेक इवन क्रॉस करेंगे और एक्सपायरी वाले दिन तक भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। पर ध्यान रखिएगा, अगर एक्सपायरी तक आपको एक्सपायरी वाले दिन से अगर आप ITM हो जाते हैं, यानी आप प्रॉफिट में हो जाते हैं, तो आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा, वरना आपको डिलीवरी लेके जानी पड़ सकती है। तो ये बेसिक टेक्निक्स हैं स्विंग फाइंड करने के लिए, और स्विंग के साथ साथ हम ये स्ट्रेटेजी करंटली डिप्लॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में
टाइप कीजिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा। और हम ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी पे हमारी पहले ही वीडियोस आ चुकी हैं, सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमारे चैनल पॉप इन्वेस्टर को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।